उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है केमिकल खाद वर्सेस ऑर्गेनिक खाद। तो अब देखें, इनको यूज़ करने का फ़ायदा तो दोनों में है कि आप कोई सा भी यूज़ कर लें कैसे भी तरह, वो आपके पौधे के लिए अच्छा होता है। लेकिन इनमें कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं और कैसे इनको यूज़ करना हो तो उनके कुछ तरीके होते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि केमिकल खाद जो होती है ना, वो केमिकल कोई सी भी खाद हो, वो होती है गर्म, उनकी तासीर जो होती है वो होती है गर्म। अब ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो ये है काउडंग। तो काउडंग भी गर्म खाद होती है, बट अगर पत्तों की बात करें हम, पत्तों को ये होता है कि आप ऐसी पीसेस करके मिट्टी में मिला दें या सुखा के डाल दें, एक ही बात, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पत्तों की खाद है वो होती है ठंडी, तो इसको अब हम कभी साथ यूज़ कर नहीं सकते। तो वो तरीका है वो भी आपको बताऊँगा। अगर आपको यूज़ करनी है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि अगर हम केमिकल खाद यूज़ करते हैं ना, तो उसमें अगर आप 5 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल दें वो बहुत होता है। फिर एक डेढ़ डेढ़ गिलास आप एक पौधे में डाल दें। लेकिन जो उससे फिर नुकसान होता है ना, वो आपकी मिट्टी को बहुत सख्त बना देती है, काइंड ऑफ डेड बना देती है। क्योंकि जड़ों को जब मिट्टी सख्त हो जाती है ना, वो फ्रीली जड़ें जा नहीं पाती, फैल नहीं पाती। बट अगर ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो ये वाटर होल्डिंग भी अच्छी हो जाती है और मिट्टी भी आपकी बहुत नरम हो जाती है। तो फिर अगर हमें इनको साथ यूज़ करना है, काउडंग या फिर और ठंडी खाद को, तो इसका यूज़ होता है कि आप 80% मिट्टी लें, 10% काउडंग ले लें और 10% पत्तों की खाद ले लें। उससे ये होता है कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे दोनों की, तो उससे गैसेस बनती हैं जो कि पौधे के लिए सही नहीं होती, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिर ठंडी गर्म दोनों होती है जो कि पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप 80% मिट्टी लेके 10% काउडंग ले लें और 10% पत्तों की खाद ले लें। उससे होता है कि उसमें मिट्टी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो उसको बर्दाश्त कर सकती है इनके केमिकल रिएक्शंस को। अब ये NPK इनमें अलग अलग तरह के आते हैं, ये 5, 15, 45 है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इनमें वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, 5% नाइट्रोजन है, 15% वो है। अब इनमें जो होती है, इनमें भी सारे ट्रेस एलिमेंट्स और ये सब होते हैं, बट कम कम होते हैं। अगर हम काउडंग की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है, हमें पौधे के लिहाज से उसको खाद देनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा खाद दे देंगे तो आपका पौधा बीमार भी पड़ सकता है, उसको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो कि आपके पौधे के लिए सही नहीं होती हैं। हमें लगता है अगर कुछ ऐसा हो रहा है, पत्ते ढीले हो गए, पत्तों का कलर थोड़ा सा वैसा हो रहा है, बर्निंग आ रही है, तो मोस्टली ये लोग करते हैं कि खाद डाल देते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो गर्मियों के दिन भी वो गाय का गोबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, क्योंकि छत पे अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो पूरे दिन की धूप आती है, फिर वो गमले के अंदर लगे हुए होते हैं। और फिर दूसरी बात, अगर आप गर्म खाद भी है, गर्म होती है गाय का गोबर, आप वो भी ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, जिसकी वजह से आपका पौधा बीमार पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। खादें देखें सारी अच्छी होती हैं, लेकिन आप अगर दोनों का यूज़ करें, अगर आप जैसे आपके पास कोई भी पौधा है, आप उसमें अगर 15 दिन बाद 1 मुट्ठी या थोड़ा आधी मुट्ठी काउडंग डाल रहे हैं, तो आप 15 दिन बाद पत्तों की खाद डाल दें। फिर आप 15 दिन बाद उससे आप ये NPK डाल दें या कोई और सी DAP खाद डाल दें। तो उससे ये होगा कि आपकी मिट्टी भी सही रहेगी और सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसको अच्छे से मिलते रहेंगे। और एक बात ये कि अगर आप इनमें से कोई खाद यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक, तो ये होता है कि हल्के हल्के आपके पौधों को मिलती है, फ़ौरन तौर पे आपके पौधों को नहीं मिलती, क्योंकि डिकम्पोज में और थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये जो होती है वाटर सोल्यूबल होती है, आप इसको पानी में डालें, ये बिल्कुल घुल जाएगी, आप डालती घुल जाएगी, एक दफ़ा घुमाने पर ही आपको एक भी इसका ज़र्रा दिखेगा नहीं। तो ये होता है कि फ़ौरी तौर पे मिल जाती है। लेकिन हर किसी का यूज़ है, हर किसी के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सारी खादें यूज़ करनी चाहिए, कोई सिर्फ ही किसी एक पे डिपेंड रहना नहीं चाहिए। और देखें, अभी मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो ऐसे बना रहा हूँ कि बिगनर्स भी अगर देखना स्टार्ट करें तो उनको भी समझ आती है। अगर मैं एकदम ही एडवांस पे चला जाऊँगा तो जो नए गार्डनिंग में है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी नहीं कि ये क्या बात कर रहा है, ये क्या होता है। तो जब भी मैं हल्के हल्के सारी वीडियोस को एक प्रॉपर उसमें वे में लेके जा रहा हूँ कि अगर वो 1 बाय 1 भी मेरी वीडियोस देखता रहे ना, तो उसको हर चीज़ समझ में आती रहेगी। तो देखें, जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी, आप इंशाल्लाह ट्राई करके देखिएगा।
तो आपको दिखेगा कि फ़र्क। अगर आप नॉर्मल केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिट्टी में फ़र्क दिखेगा, और आप ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं आपको मिट्टी में फ़र्क दिखेगा। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह दोबारा किसी टॉपिक पे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।